हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम शुरू से गणित की क्लास को शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार शुरू करते हुए हम जैसे कि हमने जोड़, घटाव और गुणा और भाग के बारे में बताया था, तो थोड़ा मैं इसको और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि हम पहले जोड़ पर आते हैं। जैसे कि संख्या लिखते हैं हम 5, 3, 2 और 4। इसके नीचे दूसरी संख्या में लिखेंगे 4, 2, 4 फिर 2, नीचे जोड़ का निशान, फिर हम इसका जोड़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे जोड़ के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए क्या करते हैं, जोड़ सिखाने के लिए हम, जो मैंने पहले ही कहा था भी, मैं गणित को शुरू से शुरू करूँगा। जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बच्चे तो उनको तो ध्यान होता है कि 4 और 2 ये 4 है, ये 2 4 2 6 हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको समझाना कवर करना ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ा उनको छोटी क्लास के हिसाब से ऋण दे रहा हूँ। तो पहले क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख के मारेंगे, 1 2 3 और 4। इस 4 के नीचे संख्या देखेंगे 2, तो हम 2 लिखें और मारेंगे, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इन पूरी जो हमने जो लिख के मारी है इन लिखों को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारी पहले अंक की संख्या का जोड़ कितना आ गया, 6। अब हम दूसरे अंक पर पहुंचते हैं। ऊपर 2 हैं तो हम 2 लिख के मारेंगे, 1 2, और 2 के नीचे 4 संख्या है तो 4 लिख के मारेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इन पूरी जो लिखों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इसका जोड़ भी 6 है। अब तीसरे अंक की संख्या पर पहुंचते हैं। ऊपर संख्या हमारी 3 है, 1 2 और 3, 3 के नीचे 2 है, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इन लिखों को गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो इसका जोड़ नीचे आ गया 5। अब चौथे अंक की संख्या पर हम पहुंचेंगे। ऊपर है 5, तो हम 5 लिख के मारेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 के नीचे 4 है। अब हम 4 लिख के मारेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इन लिखों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे इस जोड़ के पहला आंसर 9566। मैंने ये मॉडल इसलिए बनाया है लीकों का, जो बड़े लोग होते वो तो कहते हैं कि यार क्या समझाया, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मेरे हिसाब से ये लीके मार के जोड़ करना बहुत ही आसान रहेगा और बच्चे के दिमाग में बैठ भी जाएगा। दूसरे सवाल पर हम पहुँचते हैं कि हम घटाव पर पहुँचते हैं। तो हमने पहले जोड़ का स्थान दिया, दूसरे बार हम घटाव का सवाल लेते हैं। तो घटाव के अंदर हम संख्या लेते हैं, जैसे 8 है, 7 है, 6 और 8। इसके नीचे दूसरी संख्या में लेंगे 5 3 4 और 2, नीचे क्या है घटाव का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसको घटाएंगे। अब इस घटाने के लिए पहले सवाल के मॉडल की तरह हम बताएंगे। ऊपर संख्या देखेंगे 8 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 लिख के मारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या करना है कि 8 में से 2 घटाना है। तो हम जो 8 लिख के मारे हैं उसमें से हम ये 2 लिख के काट देंगे, बाकी की हमने जो लिख के मारी है उस लिखों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी पहली संख्या का घटाव 6 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे अंक पर पहुंचते हैं। ऊपर संख्या देखें 6, तो हम 6 लिख के मारेंगे, 1 2 3 4
5 और 6, और 6 के नीचे 4 हैं, तो हम गिन के 4 लिकों को काट देंगे एक बार, 1 2 3 और 4। तो हम इन्हें यहाँ तक 4 लिकें काट दी। पीछे हमारे पास हम गिनेंगे कितनी लिकें बची हैं, तो 1 और 2। तो इसकी दूसरी अंक का घटाव के अंदर जोड़ आ गया 2। अब तीसरे अंक पर हम पहुँचते हैं। तो तीसरे अंक के ऊपर संख्या 7 है हमारे पास। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 में से हमने क्या करना है, 3 घटाना है। तो हमें 7 में से 3 घटाना, तो हम इस 7 लिकों में 3 लिकें गिन के काटेंगे, 1 2 और 3। हम 3 लिकों को काट देंगे। बाकी जो हमारे पास जो लिकें बची हैं, हम उन लाइनों को गिन लेंगे, 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर 4 आ गया। अब चौथे अंक की संख्या पर हम पहुंचते हैं। तो ऊपर संख्या हमारे पास है 8 है। तो हम 8 लिख के मारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमने 5 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, गिन के 5 लिख के काट देंगे, 1 2 3 4 और 5। तो हम इन 5 लिकों को काट देंगे। बाकी जो हमारे पास लेके या रेखाएं बची हैं, हम उनको गिनेंगे, 1 2 और 3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 3। इस प्रकार से हम इस घटाव का निशान लगा करके हम इस निशान के घटाव के सवाल को हल कर देंगे। चौथे सवाल पर हम चौथी स्टेप से पहुंचते हैं कि भाग का निशान। चौथे संख्या पर हम पहुंचेंगे, भाग का निशान। यहाँ आप लिख दीजिए, ये है घटाव। तो हम आगे बढ़ते हैं भाग की ओर। तो इस भाग में क्या करेंगे, हम संख्या लेंगे 8 6 और 4। जो हमने पीछे वीडियो के अंदर पढ़ा था कि भाग का अर्थ होता है बंटवारा। तो इसे 8 6 और 4 यानी 864 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। अब कई छोटे बच्चे होते हैं जिस भाग के निशान को समझते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक भाग के निशान की तरफ इसको निशान दे दें, जैसे कि बच्चा समझ पाए। अब इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या के अंदर हम दूनी का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे। जहाँ तक ये यानी कहने का मतलब 8 को हम बांटेंगे 2 के हिसाब से टुकड़े में। तो दूनी का पढ़ा पढ़ेंगे, तो दूनी का पढ़ा पढ़ने पे 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यानी 2 का पढ़ा कितने पे गया, 4 पे। इसमें से घटाएंगे, संख्या नहीं घटी तो कुछ नहीं है, तो ऊपर वाली संख्या को 6 उतारेंगे। अब हम दूनी का पढ़ा, 2 का पढ़ा फिर 6 में पढ़ेंगे, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो दूनी का पढ़ा कितने पे गया, 3 पे। फिर इसमें कुछ संख्या नहीं बची, तो हम क्या करें, ऊपर से ऊपर वाली संख्या उतारेंगे। ऊपर वाली संख्या हमारे पास 4 है, तो हम 2 का पढ़ा फिर पढ़ेंगे, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4। तो हमारा 2 का पढ़ा 2 तक गया है। अब क्या करेंगे, नहीं तो इसमें कुछ बच रहा है, नहीं ऊपर हमारी संख्या। तो इस प्रकार से हमारे ये भाग का सवाल हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं गुणा का निशान। गुणा के सवाल पर पहुंचेंगे। तो गुणा का जो संख्या होती है, जैसे हम इसमें संख्या लेंगे, जैसे 4 3 और 2 यानी 432। 432 को हम क्या करेंगे, 3 से इसका गुणा करेंगे। तो वही बात पहले वाली, यानी हम 3 को 2 से गुणा करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हम 3 को 2 तक पढ़ा पढ़ेंगे 3 का। तो 1 तिया तिया, 2 तिये 6। फिर 3 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे, तो 3 तिया 9। यानी 1 तिया तिया, 2 तिया 6, 3 तिया 9। फिर हम पढ़ा पढ़ेंगे 3 का 4 तक, तो 1 तिया तिया, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 4 तिये 12। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा।
यानी कहने का मतलब क्या है गुणा के अंदर, शुरू पर तो दोबारा से देखिए, रिपीट कीजिए आप। यानी हमने 2 को 3 से गुणा किया है, यानी कहने का मतलब कि ये 2 है वो कितनी बार आ रहा है, यही बात हुई ना। तो हमने क्या करें, 2 को 3, 2 है वो 3 बार आ रहा है, 1 2, फिर जोड़ का निशान 2, फिर जोड़ का निशान 2, यानी ये 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 2 और 3। तो हम इन तीनों का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 और 2 6। फिर दूसरी संख्या पर हम पहुंचेंगे, ये 3 है तो हमने 3 को 3 से गुणा किया, यानी 3 जो है वो 3 बार आ रहा है। तो 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी जो 3 है वो 3 बार आ रहा है। तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9। जैसे ये 9 आया है, पहले का हमारे यहाँ 6 आया है। अब हम के ये 4 है वो 3 बार आ रहा है, यानी कहने का मतलब 4 को 3 से गुणा करने का मतलब यही है कि जो 4 है वो 3 बार ही आ रहा है, यानी 3 का जोड़ बता रहा है, वो 3 बार का जोड़ बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 और 4 8 और 8 4 12, तो ये हमारा 12 यहाँ पे आ गया। इसलिए बच्चों को ये समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया आपको, लेकिन बच्चे आमतौर पर क्लास में इसी प्रकार से ही गुणा करते हैं। जैसे कि 2 को 3 से गुणा किया तो 3 का पढ़ा 2 तक पढ़ लिया, फिर 3 का पढ़ा 3 तक पढ़ लिया, 9 आ गए, और 3 का पढ़ा 4 तक पढ़ लिया तो 12 आ गए। इस प्रकार से तो हमारे प्यारे बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल में को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव लिखकर हमें बतावें या भेजें, ताकि आपको नई वीडियो आगे मिलती रहे और आपका सहयोग हमारे साथ और हमारा सहयोग आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।